दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के लोगों की संपत्ति के बंटवारे पर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सभी मुस्लिम परिवारों को यह महत्वपूर्ण जानकारी जरूर जान लेनी चाहिए। देखिए, हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस्लामिक कानून का मूल सिद्धांत क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया और इस सिद्धांत के बारे में बताते हुए मुस्लिमों के संपत्ति बंटवारे पर यह हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। और इस फैसले के तहत हाई कोर्ट ने तय की मुस्लिम कानून में वसीयत की सीमा। इस्लामिक संपत्ति बंटवारे पर यह अब तक का देश में सबसे बड़ा, सबसे अहम फैसला है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मुस्लिम उत्तराधिकार कानून पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी मुस्लिम अपने कानूनी वारिसों की सहमति के बिना वसीयत के जरिए अपनी कुल संपत्ति का कितना हिस्सा किसी और के नाम पर वसीयतनामा में लिख सकता है। इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिसमें हाईकोर्ट ने एक क्लियर बात तो ये कही कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति, यानी जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी है, जमीन, मकान, प्लॉट, दुकान, कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई या किसी भी तरह की संपत्ति है ना, तो कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकता है। और ऐसा करने के लिए उस संपत्ति के असली वारिस, असली हकदार कौन है, जो उत्तराधिकारी हैं, उनकी सहमति लेना जरूरी है। एक मामला जिसमें एक भतीजे ने एक विधवा महिला की संपत्ति पर दावा पेश किया था, जिस पर हाई कोर्ट से निचले कोर्ट ने तो फैसला भी सुना दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उन अदालतों के आदेशों को भी रद्द कर दिया और ये पूरा नया फैसला सुनाते हुए एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घोषणा भी की है। तो सबसे पहले तो देखिए पूरा मामला क्या है। 64 साल की एक मुस्लिम महिला जिसका नाम है जेबुन निशा, तो उसके पति की मौत हो गई 2004 में, ठीक है। अब उसके पति के निधन के कुछ सालों बाद जो वो महिला का भतीजा है, नाम है मोहम्मद सिकंदर, उसने एक वसीयत पेश की जिसमें दावा किया गया कि सारी जायदाद उसे मिलेगी। और भतीजे सिकंदर ने खुद को पालक बेटा बताया, जैसे अपने गोद लिया हुआ बेटा होता है ना, वैसे ही भतीजा है। तो ये जेबुन निशा तो उसकी भाभी हो गई। तो उसके पति के बारे में भतीजे का कहना है कि सारी जायदाद मेरे नाम वसीयतनामा में लिख कर गए थे जेबुन निशा के पति। तो अब मामला विवादित हो गया, कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। लेकिन देखिए, लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर जेबुन निशा ने हाई कोर्ट में अपील की, क्योंकि लोअर कोर्ट जो थी, निचली अदालतें, जिला लेवल की और तहसील लेवल की अदालतें, उन्होंने तो भतीजे मोहम्मद सिकंदर को अधिकार दे दिया था पूरी संपत्ति पर, उस वसीयतनामे के आधार पर जो वसीयतनामा भतीजे मोहम्मद सिकंदर ने कोर्ट में पेश किया, ठीक है। लेकिन फिर महिला जेबुन निशा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वाकई में ऐतिहासिक फैसला है। देखिए, एक तो हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जो निचली अदालतें थी वो इस विधवा महिला के वैध कानूनी अधिकार की रक्षा करने में असफल रही और हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के सभी के आदेश को निरस्त कर दिया। अब समझिए सबसे पहले कि मुस्लिम लॉ एक्ट में क्या प्रावधान है, और इसी का जिक्र किया हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाते हुए। हाई कोर्ट ने मुस्लिम लॉ के सेक्शन 117 और 118 का हवाला देते हुए कहा कि वसीयत के जरिए जायदाद देने की भी एक सीमा है। किसी गोद लिए हुए बेटे या किसी आप अपने संबंधी, सगे या किसी अन्य व्यक्ति को भी वसीयतनामा लिख रहे हो अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी इच्छा के अनुसार जो उसके नाम पर देना चाहते हो आप, तो उसकी एक लिमिट है। आप पूरी संपत्ति किसी को अपनी मनमर्जी से वसीयत में नहीं दे सकते हैं। मुस्लिम व्यक्ति अपनी जायदाद का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है। मान लीजिए 100 रुपए की उसके पास प्रॉपर्टी है, तो अधिकतम 33 रुपए, 33% ही वो किसी के नाम पर वसीयत कर सकता है। उससे ज्यादा अगर 40-50% आधी संपत्ति भी वसीयत में देनी है या पूरी संपत्ति वसीयत में देनी है, तो फिर उस मुस्लिम व्यक्ति को उस शख्स की सहमति लेनी होगी जो उस संपत्ति का असली वारिस है, असली हकदार है, असली उत्तराधिकारी है। तो वसीयत चाहे किसी के भी नाम पर लिखी जाए, चाहे मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी के 4 वारिस हैं, 4 बेटे हैं किसी पिता के, तो 4 बेटे हो गए। 4 बेटों में से किसी एक ही बेटे को अगर पिता सारी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो बाकी 3 बेटों की भी सहमति, बाकी वारिसों की भी सहमति लेना जरूरी है। ये मतलब मुस्लिम लॉ एक्ट में मुख्य प्रावधान है। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं BD गुरु, उन्होंने ये भी कहा कि निचली अदालतों ने गलती की, उन्होंने विधवा महिला पर वसीयत को गलत साबित करने का बोझ डाल दिया। असल में यह सिकंदर की जिम्मेदारी थी कि वह ये साबित करे कि जेबुन निशा ने पति की मौत के बाद अपनी मर्जी से और पूरी समझदारी से वसीयत के लिए सहमति दी थी। अगर वो महिला पूरी तरह से उस वसीयतनामा में सहमत हो जाती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो भतीजे को सारी संपत्ति मिलने का अधिकार होगा। लेकिन जो वो विधवा महिला जेबुन निशा, जो कि उसके पति की पत्नी थी, तो जाहिर सी बात है पति की संपत्ति की असली वारिस पत्नी और बेटा बेटी ही होंगे, राइट। बिना वसीयत के तो भतीजे का हक ही नहीं बनता है। और अगर वसीयत लिखी भी तो भी उसकी पत्नी और उसके बेटों की सहमति होनी चाहिए थी, तब जाकर भतीजे को सारी वसीयत लिख सकता था। जिसका निधन हुआ वो जेबुन निशा का पति, राइट। लेकिन क्योंकि उसने अपनी पत्नी की भी सहमति नहीं ली, बेटा बेटी की भी सहमति नहीं ली, तो सारी संपत्ति के लिए कभी भी वो उसको खुद को अधिकार नहीं है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है भतीजे के नाम वसीयत कर दे, समझ रहे हो, बिना असली वारिस हकदारों के सहमति के। तो कोर्ट ने यही बात महत्वपूर्ण कही। हाँ, अधिकतम वो 1/3 हिस्सा वसीयत कर सकता है बिना उनकी इजाजत के भी, वो पूरी तरह से लीगल होगी, कानूनी होगी, वैलिड होगी, लेकिन ये पूरी तरह से वैलिड नहीं होगी। तो पूरे फैसले का कंक्लूजन यही है कि कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी मर्जी से भी अधिकतम अपनी कुल संपत्ति का 1/3 हिस्सा ही, 1/3 पार्ट ही वसीयत के जरिए दे सकता है। बाकी जो 2/3 हिस्सा होगा, 2 हिस्सा होंगे, टोटल 3 हिस्सों में से जो 2 हिस्से हैं वो उसकी पत्नी और बेटे बेटों के हक के अंतर्गत ही रहेंगे। चाहकर भी कोई परिवार मालिक पति जो है वो अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति से अपने बेटा बेटों को या पत्नी को अलग नहीं कर सकता, पूरी तरह से निकाल नहीं सकता है। तो ये मुस्लिमों के अधिकारों को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा फैसला वाकई में हाईकोर्ट का। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है, क्या ख्याल
ख्याल है इस फैसले के बारे में? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर।